सभी को जय हिंद। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ वेपन ट्रेनिंग ड्रिल मैप रीडिंग के एमसीक्यूज। अगर आप भी 14 और 15 को एमसीक्यूज प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और आप सी सर्टिफिकेट वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सभी टॉपिक के एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे नहीं आते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल आपको एकदम फ्री में एमसीक्यूज और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज दूंगा जो आपके पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे, और कुछ बहुत सारी टिप्स दूंगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास वेपन ट्रेनिंग का, फिर दूसरा ड्रिल और फिर तीसरा मैप रीडिंग का आएगा। तो पहला सेशन है पहला क्वेश्चन 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है? तो पहला है ऑप्शन सेल्फ लोडिंग राइफल, दूसरा शॉर्ट लाइट राइफल, तीसरा है सिंगल लॉन्ग राइफल और चौथा है सर्विस लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, तो आपको सोच समझ के आंसर देना है। यह वीडियो बहुत ही खास है, तो इसमें वीडियो में बने रहिए। तो पहले का आंसर क्या होगा? तो 7.62 mm का SLR का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी सेल्फ लोडिंग राइफल। दूसरा क्वेश्चन है राइफल का मुख्य भाग कौन सा है? पहला बैरल, दूसरा बट, तीसरा ट्रिगर, चौथा मैगजीन। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट उतने ज्यादा आपके अचीवमेंट। दूसरे का आंसर भी ए ही होगा, यानी राइफल का मुख्य भाग कौन सा है? बैरल। तीसरा एमसीक्यू है फायर करने के लिए कौन सा भाग दबाया जाता है? पहला बट, दूसरा ट्रिगर, तीसरा साइड, चौथा बैरल। ये जो एमसीक्यूज है आपके एमसीक्यूज में 100% फंसेंगे इनमें से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ट्रिगर, यानी फायर के पहले फायर करने के लिए कौन सा भाग दबाया जाता है? तो ट्रिगर। अगला क्वेश्चन है चौथा, राइफल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला युद्ध, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा शिकार, चौथा परेड। तो राइफल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। आपके पास बहुत ही कम समय बचा रहता है ताकि आप अच्छे से आंसर दे सकें। चौथे का आंसर क्या होगा? चौथे का बी होगा, यानी प्रशिक्षण। ठीक है ना? .22 राइफल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रशिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है पांचवा, राइफल की सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पहला तेल और कपड़ा, दूसरा पानी, तीसरा मिट्टी, चौथा साबुन। तो राइफल की सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा पांचवे का? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा ए नंबर, तेल और कपड़ा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है सेफ्टी केज का कार्य क्या है? पहला गोली भरना, दूसरा सुरक्षा देना और तीसरा निशाना लगाना, चौथा मैगजीन निकालना। तो सेफ्टी केज का कार्य क्या है? छठवें का आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा बी, यानी सुरक्षा देना। सातवां है अपने पास में एमसीक्यू, मैगजीन का कार्य क्या है? पहला गोली भर रखना, दूसरा निशाना लगाना, तीसरा ट्रिगर दबाना, चौथा सफाई करना। तो इसका आंसर क्या होगा सातवें का? हर क्वेश्चन में आपको 5 से 6 सेकंड दिए जाते हैं, क्योंकि ताकि आप अपने से क्लियर आंसर दे सके। तो सातवें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यानी गोली रखना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है फायर से पहले क्या देखना चाहिए? पहला लक्ष्य, दूसरा मौसम, तीसरा यूनिफॉर्म, चौथा जूते। तो फायरिंग से पहले क्या देखना चाहिए? जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लक्ष्य, यानी फायरिंग से पहले लक्ष्य देखना चाहिए। ठीक है। नौवां है राइफल पकड़ने का सही तरीका। इसका ऑप्शन ढीला पहला, दूसरा मजबूती से, तीसरा एक हाथ से और चौथा कंधे पर नहीं। तो राइफल पकड़ने का सही तरीका क्या है? इसका आंसर क्या होगा नौवे का? इसका आंसर होगा बी, यानी मजबूती से। ठीक है। 10वां है एलएमजी का पूरा नाम क्या है? पहला लाइट मशीन गन, दूसरा लॉन्ग मशीन गन, तीसरा है ल, हाँ क्या लिखा है, लैंग मिलिट्री गन, और चौथा है लाइट मिलिट्री गन। तो इसका आंसर क्या होगा एलएमजी का पूरा नाम?
10वें का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ए यानी लाइट मशीन गन। 11वां क्वेश्चन है, गोली किस भाग से निकलती है, पहला ट्रिगर, दूसरा बट, तीसरा बैरल, चौथा साइड। तो गोली किस भाग से निकलती है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी यानी बैरल। 12वां है, बैरल का पिछला हिस्सा क्या कहलाता है, पहला बैरल, दूसरा बट, तीसरा मैगजीन, चौथा ट्रिगर। तो राइफल का पिछला हिस्सा क्या कहलाता है, 12वें का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 12वें का बी यानी बट। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी में डाउट क्लियर होते हैं कि राइफल का पिछला हिस्सा उसको क्या कहते हैं, यानी बट। अगला क्वेश्चन है 13वां, निशाना लगाने के लिए क्या प्रयोग होता है, पहला साइट, दूसरा बट, तीसरा तेल, चौथा कपड़ा। तो निशाना लगाने के लिए क्या प्रयोग होता है, इसका आंसर क्या होगा 13वें का, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो सकता है मेरे ख्याल से ए, ठीक है ना, यानी साइड। निशाना लगाने के लिए क्या प्रयोग होता है, साइड। अगला क्वेश्चन है 14वां, हथियार का रख रखाव क्यों जरूरी है, पहला दिखाने के लिए, दूसरा सुरक्षित और सही कारण हेतु, तीसरा वजन कम करने हेतु, चौथा रंग बदलने के हेतु। तो हथियार का रख रखाव क्यों जरूरी है, इसका आंसर क्या होगा 14वें का, इसका बहुत ही आसान आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी यानी सुरक्षा और सही कार्य हेतु। अगला क्वेश्चन है 15वां, फायरिंग के समय कैडेट की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पहला सावधान, दूसरा सतर्क, तीसरा हंसते हुए, चौथा बैठे हुए। तो इसका आंसर क्या होगा 15वें का, इसका आंसर होगा बी यानी सतर्क। फायरिंग के समय कैडेट को की स्थिति कैसी होनी चाहिए, सतर्क। अगला सेशन स्टार्ट हो गया है यानी ड्रिल का, इसमें 15 एमसीक्यूज हैं। आपको ये एमसीक्यूज पूरे के पूरे सही करने हैं, यानी 10 एमसीक्यूज सही करते हैं तो आप पास कहलाएंगे। अगर 10 में से 15 में से 8 वाट सही करते हैं तो फिर भी फेल कहलाएंगे। तो ये एमसीक्यूज आपको बहुत जरूरी हैं, देख लीजिए। पहले ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला अनुशासन, दूसरा खेल, तीसरा मनोरंजन, चौथा गाना। तो ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, 16वें का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है ना। थ्योरी और ड्रिल की हट चुकी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में ये मैं वो क्वेश्चन थ्योरी ड्रिल में रखा हूं जो आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, सावधान की स्थिति में पैर कितने खुले होते हैं, पहला 1 इंच, दूसरा 6 इंच, तीसरा 12 इंच, चौथा बंद। तो सावधान की स्थिति में पैर कितने खुले होते हैं, इसका आंसर क्या होगा 17वें का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर है बी यानी खेल। नहीं नहीं, 16वें का ए होगा अनुशासन, ठीक है ना। 17वें का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा 17वें का, इसका आंसर होगा बी यानी 6 इंच। 18वां क्वेश्चन है, विश्राम की स्थिति में क्या लिया जाता है, विश्राम की स्थिति में क्या किया जाता है, पहला पैर मिलाना, दूसरा हाथ पीछे ले जाना, तीसरा बैठ जाना, चौथा है दौड़ना। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, विश्राम की स्थिति में क्या किया जाता है। 18वें का आंसर क्या है, 18वें का आंसर है बी हाथ पीछे ले जाना। अगला क्वेश्चन है 9वां, दाएं मोड़ आदेश पर कितने डिग्री मुड़ते हैं, पहला 45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा 180 डिग्री, चौथा 360 डिग्री। दाएं मोड़ आदेश पर कितने डिग्री मुड़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, दाएं मोड़ में कितने डिग्री मुड़ते हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 90 डिग्री। याद रखना, पीछे मुड़ मुड़ कितने डिग्री का होता है, पहला 90 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसे एमसीक्यूज रखा हूं। ये 100% आपके 80 में पूछे जाएंगे। 20वें का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 180 डिग्री। पीछे मुड़ में कितने डिग्री होता है, 180। 21वां क्वेश्चन है, सलामी किसे दी जाती है, पहला मित्र को, दूसरा वरिष्ठ अधिकारी को, चौथा तीसरा है छात्र को, चौथा दर्शक को। तो सलामी किसे दी जाती है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी कैडेट को पता होगा। इसका आंसर होगा
बी वरिष्ठ अधिकारियों को। ठीक है ना। 22वां है मार्चिंग का सही कदम कितना होता है। पहला 10 इंच, दूसरा 20 इंच, तीसरा है 30 इंच, चौथा है 40 इंच। तो इसका आंसर क्या होगा 22वें का। 22वें का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पे। इसका आंसर होगा सी नंबर यानी 30 इंच। मार्चिंग का सही कदम कितना होता है 30 इंच। 23वां है परेड में लाइन को क्या कहते हैं। पहला स्क्वाड, दूसरा टीम, चौथा तीसरा ग्रुप, चौथा दल। तो परेड में लाइन को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा 23वें का। इसका आंसर होगा ए यानी स्क्वाड। ठीक है, परेड में लाइन को क्या कहते हैं स्क्वाड। 24वां है दिल किसका प्रतीक है। अनुशासन और एकता, दूसरा आलस्य, तीसरा खेल, चौथा नाटक। तो दिल किसका प्रतीक है। इसका आंसर बहुत इजी है, एनसीसी वाले कैडेट इसको 100% बताएंगे। इसका आंसर होगा सही ए अनुशासन और एकता। 25वां है बाएं मुड़ कितने डिग्री का होता है। पहला 90 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, चौथा तीसरा है 45 डिग्री और चौथा है 30 डिग्री। तो बाएं मुड़ कितने डिग्री का होता है। इसका आंसर क्या होगा 25वें का। इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा 25वें का। इसका आंसर होगा ए यानी 90 डिग्री। ठीक है। 26 का है कदम ताल का आदेश क्या है। तो पहला मार्च, दूसरा दौड़, तीसरा है बैठो, चौथा है आराम। तो कदम ताल का आदेश क्या है। 26 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए यानी मार्च। 27वें का है 27वां क्वेश्चन है सलामी देते समय हाथ कहाँ जाता है। पहला सिर के पास, दूसरा कंधे, तीसरा पेट पर, चौथा पीछे। तो सलामी देते समय हाथ कहाँ होता है, कहाँ जाता है। इसका आंसर क्या होगा 27वें का। इसका आंसर होगा सिर के पास, यानी सलामी देते समय हाथ कहाँ जाता है सिर के पास। 28वां है परेड का नेतृत्व कौन करता है। पहला कैडेट, दूसरा अधिकारी, तीसरा शिक्षक, चौथा दर्शक। तो परेड का नेतृत्व कौन करता है। 28वें का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर यानी अधिकारी। ठीक है ना। 29वां क्वेश्चन है ड्रिल का अभ्यास कहाँ होता है। पहला मैदान, दूसरा कक्षा, तीसरा घर, चौथा बाजार। तो इसका आंसर क्या क्या होगा 29वें का। 29वें का ए आंसर होगा। ठीक है ना, मैदान। 30वां है थम आदेश कब दिया जाता है। यानी रुकने के लिए, दूसरा दौड़ने के लिए, तीसरा बैठने के लिए, चौथा है खाने के लिए। तो थम का आदेश कब दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा 30वें का। इसका आंसर होगा ए नंबर यानी रुकने के लिए। ठीक है ना। अगला सेशन है मैप रीडिंग। ये बहुत खास एमसीक्यूज है क्योंकि मैप रीडिंग में ही ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। 31वां है नक्शे में उत्तर दिशा किससे दिखाई जाती है। पहला तीर, दूसरा गोला और तीसरा है वर्ग, चौथा रेखा। तो नक्शे में उत्तर दिशा किससे दिखाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा 31वें का। इसका आंसर होगा तीर से। 32वां है कंपास का उपयोग किस लिए होता है। पहला दूरी मापने के लिए, दूसरा दिशा जानने के लिए और तीसरा ऊंचाई नापने के लिए और चौथा समय देखने के लिए। तो 32वां आंसर इसका क्या होगा। 32वें का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर यानी दिशा जानने के लिए। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है नक्शे का पैमाना क्या बताता है। पहला रंग, दूसरा दूरी, तीसरा है दिशा, चौथा मौसम। तो नक्शे का पैमाना क्या बताता है। 33वें का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी यानी दूरी। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है ग्रिड लाइनें क्या दिखाई देती हैं। ग्रिड लाइनें क्या दिखाती हैं। पहला स्थान, दूसरा मौसम, तीसरा रंग, चौथा नदी। तो इसका आंसर क्या होगा ग्रिड लाइनें क्या दिखाती हैं। तो 34वें का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए यानी स्थान। ग्रिड लाइनें स्थान दिखाई देती हैं। 35वां है कंट्रोल लाइन क्या दर्शाती हैं। पहला ऊंचाई, दूसरा सड़क, तीसरा घर, चौथा खेत। तो कंट्रोल लाइन क्या दर्शाती है। 35वें का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए यानी ऊंचाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36वां 4 अंकों का ग्रेड किसे दर्शाता है। पहला बड़ा क्षेत्र, दूसरा छोटा क्षेत्र, तीसरा देश, चौथा राज्य।
तो 4 अंकों का ग्रेड किसे दर्शाता है? 36वें का आंसर क्या होगा? 36वें का होगा बी नंबर। ठीक है, छोटा क्षेत्र। 37वां है, 6 अंकों का ग्रिड किसे दर्शाता है? पहला सटीक स्थान, दूसरा बड़ा क्षेत्र, तीसरा नदी, चौथा पहाड़। तो 37वें का आंसर क्या है? 37वें का आंसर क्या होगा? 37वें का ए यानी सटीक स्थान। 38वां क्वेश्चन है, मैग्नेटिक नॉर्थ किससे संबंधित है? मैग्नेटिक नॉर्थ किससे संबंधित है? पहला सूर्य, दूसरा कंपास, तीसरा चंद्रमा, चौथा तारा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ किससे संबंधित है? 38वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर है बी यानी मैग्नेटिक नॉर्थ कंपास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 39वां, नक्शे में नीला रंग क्या दर्शाता है? पहला पानी, दूसरा पहाड़, तीसरा सड़क, चौथा जंगल। तो नक्शे में नीला रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर क्या होगा 39वें का? इसका आंसर होगा ए नंबर यानी पानी। नक्शे में नीला रंग क्या दर्शाता है? पानी को दर्शाता है। 40वां क्वेश्चन है आपके सामने, नक्शे में हरा रंग क्या दर्शाता है? यानी पहला है इसका ऑप्शन जंगल, दूसरा पानी, तीसरा सड़क, चौथा पहाड़। तो नक्शे में हरा रंग क्या दर्शाता है? जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। 40वें का क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए यानी जंगल। ठीक है, 41वां है, दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? पहला स्केल, दूसरा कंपास, तीसरा पेन, चौथा है किताब। तो 41वें का आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए यानी स्केल। 42वां है, टोपी सीट किसके लिए उपयोग की जाती है? टोपो सीट किसके लिए उपयोग की जाती है? पहला स्थल विवरण, दूसरा कहानी, तीसरा गीत, चौथा समाचार। तो टोपो सीट किसके लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर क्या होगा 42वें का? इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, यानी स्थल विवरण। 43वां है, नक्शे पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला स्थान पहचानना, दूसरा खेलना, तीसरा गाना और चौथा सोना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए यानी स्थान पहचानना। अगला क्वेश्चन है 45वां, 44वां, ग्रिड संदर्भ पहले क्या लिखा जाता है? ग्रिड संदर्भ पहले क्या लिखा जाता है? पहला ईस्टिंग, दूसरा नॉर्थिंग, तीसरा रंग, चौथा नाम। तो ग्रिड संदर्भ पहले क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 44वें का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे टाइप के घुमाने वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। 44वें का क्या होगा? इसका आंसर होगा ए यानी ईस्टिंग। 45वां है, दिशा जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? पहला कंपास, दूसरा पेन, तीसरा स्केल, चौथा किताब। दिशा जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पर। इसका आंसर होगा ए यानी कंपास। इसके नीचे हम लोग आंसर शीट भी दे रखे हैं, जिस भी कैडेट को आंसर शीट चाहिए वो आंसर शीट डाउनलोड कर सकता है। आपको इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे डला हुआ है, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ या आपके पास एमसीक्यू तैयारी नहीं हो पाई है तो हमारे पास आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, हम आपको आपको पर्सनली प्रोवाइड करा देंगे एमसीक्यूज। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं